आज ओलंपिक का लास्ट दिन है। देश का युवा एक तरफ गोल्ड मेडल देश को दिला रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के युवा का क्या हाल है। आइए हम सीधी बात करते हैं फैजल लाला से, जो उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के क्या हाल हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद देश के नीरज चोपड़ा ने, जो देश के लिए एक वास्तव में गर्व का काम किया है, गोल्ड लेकर आए हैं। सबसे पहले मुबारकबाद। दूसरी चीज, जनपद रामपुर के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खिलाड़ी किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, सरकार को अंदाजा नहीं है। इतने कम संसाधनों के अंदर, एक तो वैसे ही संसाधन नहीं है, सरकार कुछ करती नहीं खेल जगत के लिए। दूसरे जो भी संसाधन है उसके ऊपर से भ्रष्ट अधिकारियों ने इन खिलाड़ियों की जान निकाल रखी है। जो खिलाड़ी देश के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उनसे भ्रष्टाचार मांगा जाता है। रामपुर का ही मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं नवीन कुमार, जो इस बोबनपुरी स्टेडियम उनके अंडर में आता है। वहां पर आस पड़ोस के गांव के बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है। सरकारी रजिस्ट्रेशन की फीस मात्र 10 रुपए है, लेकिन उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 300-300 रुपए लिए जा रहे हैं और उसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति उनको रजिस्ट्रेशन के नाम पर 300 रुपए नहीं देता है तो उससे वो स्टेडियम की घासें कटवाते हैं, टॉयलेट साफ कराते हैं और उसको तरह तरह से यातनाएं देते हैं, परेशान करते हैं, अपने घर के काम कराते हैं स्पोर्ट्स ऑफिसर। अभी हाल में पंचायत चुनाव हुआ, उसमें ARO बनाए गए रामपुर के स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो जितने खिलाड़ी थे स्टेडियम के, सबको अपने साथ लेबर के रूप में उन्होंने वहां लगा लिया। कई बच्चे वहां पर गंभीर रूप से बीमार हो गए। कोरोना काल का वक्त चल रहा था। बच्चों के परिवार के लोग बहुत परेशान रहे, अस्पतालों में एडमिट रहे और बड़ी मुश्किल से कुछ बच्चे वहां ठीक हो पाए। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में आज खिलाड़ी देश के सरवाइव कर रहे हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये देश का वो भविष्य है जिनकी वजह से आज हमें गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो खिलाड़ियों के लिए क्या कर रहे हैं। कोई अच्छे स्टेडियम नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो टूटे फूटे स्टेडियम है उसमें भी ऐसे भ्रष्ट अफसर बिठा रखे हैं जो खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार के बिना अंदर एंट्री नहीं होने देते। रामपुर का एग्जाम्पल उसमें बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है। मेरा नाम मयंक भाटिया है, मैं किला कैंप शिवनगर का निवासी हूँ। दरअसल कुछ दिनों से हमारे क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार जी हमें ग्राउंड में जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और हम जब पहले ग्राउंड जाते थे हमसे सफाई कराई जाती थी, और इस समय कार्ड होने के बावजूद हमें ग्राउंड में जाने नहीं दिया जा रहा है। और आगे हमारे 18 तारीख से कंपटीशन है, उसके लिए भी हमें कोई तैयारी नहीं मिल पा रही है। दर दर हमें भटकना पड़ रहा है, ना हमें कोई अच्छा ग्राउंड मिल पा रहा है ना कुछ, और उनके दुर्व्यवहार के कारण हमें कुछ भी प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पा रही है। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं रामपुर ग्राम रवन्ना में रहता हूँ, जो यूनिवर्सिटी के पास मेरा गाँव है, वहाँ पर रहता हूँ सर। तो समस्या ये है, हम लोग भवनपुर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे। वहाँ पर जो वहाँ के क्रीड़ा अधिकारी हैं नवीन कुमार जी, वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। तब हमसे प्रैक्टिस के नाम पर वहाँ पे सफाई कराई जाती थी, ना ही हमें अच्छी वहाँ पे प्रैक्टिस मिल पा रही थी। सिर्फ वहाँ पे हमसे सफाई कराई जाती थी और टॉयलेट साफ कराए जाते थे। हमसे बोला जाता था तुम लोगों को वहाँ की सफाई करनी है, इतने घंटे वहाँ सफाई करनी है। हमें प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। सर, हमारा कंपटीशन है 18 तारीख में, हमको प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही वहाँ पर। मेरा नाम हर्षित रस्तोगी है, मैं जो रामपुर राजद्वार रहने वाला हूँ। मैं स्टेडियम गया था, वहाँ नवीन कुमार जी ने मुझे एंट्री नहीं होने दी। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने वजह भी नहीं बताई और मेरा कार्ड भी नहीं बनाया। अब हम क्या करें इस समस्या में। हम रोड पर सुबह रनिंग करते हैं तो इस डर रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस वजह से हमारे घर वाले हमें रोड पर रनिंग करने भी नहीं देते हैं। समस्या ये है कि उन्होंने कार्ड बनाने नहीं दिया और हमने वजह पूछी तो वजह भी नहीं बताई। 18 तारीख को हमारा कंपटीशन है, हम उस कंपटीशन में भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हम रोड पर रनिंग करेंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है कोई, इस वजह से हम क्या करें, हमारी की समस्या का हल कीजिए। बहुत सारे एविडेंसेस हमने आला अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जितने भी आला अधिकारी हैं वो उनको फिटनेस की टिप्स देते हैं, तो किसी भी इंक्वायरी में उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं। जब जिले के आला अफसर, पुलिस के बड़े अधिकारी उनके साथ, स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ वर्कआउट करेंगे, रनिंग करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये फिटनेस करते हैं, हम इनको टिप्स देते हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं करेंगे। तो पूरी पुलिस की एक गाड़ी वहां पे लगी रहती है छात्रों को रोकने के लिए, खिलाड़ियों को अंदर जाने से रोकने के लिए।
तो पुलिस रोकेगी खिलाड़ियों को स्टेडियम में जाने के लिए। आज वो बच्चे बेचारे सड़क के किनारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक कोसी नदी है, उसके ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो किस तरीके की बेशर्मी है ये सरकार की और उन अधिकारियों की जो इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर आरोप है इनका कि देश के भविष्य के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ रामपुर में किया जा रहा है। दूसरी बात यह रहा कि रामपुर के अधिकारी जिनके ऊपर मतलब पूरा प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद भी वही अधिकारी स्पोर्ट अधिकारी के साथ में खेलते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा आरोप जो है वो प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने लगाया है। दूसरी बात, हम इनसे एक चीज और पूछेंगे कि इन्होंने इसकी शिकायत, अगर यहाँ के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो इसकी शिकायत आपने ऊपर मुख्यमंत्री या और बड़े अधिकारी जी हमने कई जगह पर इसकी शिकायत की, बाकायदा रिटन में शिकायत की है। और स्वयं बच्चों ने भी, जो खिलाड़ी हैं जो परेशान हो रहे हैं, उन्होंने भी कई जगह कई फोरम पे शिकायत दर्ज कराई है। और जिलाधिकारी महोदय को मेमोरेंडम दिया है, सीडीओ महोदय को मेमोरेंडम दिया है, इसके अलावा स्पोर्ट्स डायरेक्टर को मेमोरेंडम भेजा है, लेकिन कहीं पर अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। सारे सबूत साफ साफ चिस कर बयान कर रहे हैं कि इन खिलाड़ियों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन उस स्पोर्ट्स ऑफिसर के खिलाफ कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स ऑफिसर जिले के आला अधिकारियों के साथ ट्रेनिंग करता है, उनके साथ फिटनेस का काम करता है, उनको गेम सिखाता है। इस वजह से कोई अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा उन खिलाड़ियों को रोकने के लिए पूरा एक पीएससी का ट्रक खड़ा करा दिया है स्टेडियम के गेट पर कि वो बच्चे अंदर नहीं जाएं। तो इन परिस्थितियों में कैसे देश का नाम रोशन होगा, ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। 144 का हवाला देकर हमने बहुत सारी जेलें देखी हैं, बहुत आंदोलनों के अंदर हम जेल गए हैं। आज अपने इन भविष्य के लिए, इन छात्रों के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए अगर जेल जाना पड़े तो इंशाअल्लाह हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। ये महिलाएं तक हमारे साथ जेल जाने को तैयार है। आप लोग जेल जाने को तैयार हैं कि नहीं? अवैध वसूली तो नहीं होने देंगे, अब नहीं देंगे ना इनको भ्रष्टाचार। मैं एक बार जोर से नारा लगाऊंगा और उसके बाद हम ज्ञापन देंगे अपना। इंस्पेक्टर साहब से कहूंगा कि हमारा ज्ञापन 1 मिनट के बाद वो हमसे ले लेंगे। इनकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भ्रष्टाचार, 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 स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर। प्रदेश से भी ऐसे लोगों को, युवाओं को मतलब बेहतरीन से बेहतरीन स्पोर्ट की सुविधा दे सके। उसके बाद भी आपका आरोप यह है कि सरकार जो है रामपुर में कुछ भी नहीं कर रही। तो कहाँ बन रहे हैं स्टेडियम, दिखा भी तो दें कहीं पर। कौन सी किट इन्होंने आज तक किसी एक बच्चे को दे दी है? कौन सी गेम की चीज, कौन सा प्रोत्साहन इन्होंने खिलाड़ियों के लिए कर दिया है? उसके विपरीत हमने तो बहुत सारे एविडेंसेस दे दिए। अधिकारियों की नाक के नीचे जब भ्रष्टाचार खुला हो रहा है, लड़के चीख कर कह रहे हैं कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो और क्या बचता है फिर? बेशर्मी की हदें सब पार कर रखी हैं, यहाँ से लेकर ऊपर लखनऊ तक। उस ऑफिसर से कोई पूछताछ नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं। तो फिर आपका सिर्फ ये जो नारा है खेलो इंडिया, मुझे लगता है सिर्फ हवाबाजी, कुछ भी नहीं है। वो तो भला हो उस नीरज चोपड़ा का कि उसने आज देश के लिए जो गेम खेला है और गोल्ड लेकर आया है, कि उसकी वजह से कुछ नाम रोशन हो गया। वरना 66 साल हो गए गोल्ड नहीं आया हिंदुस्तान के अंदर। अपने संसाधनों से पूछिए आपके किस परिस्थिति में उसने तैयारी की होगी नीरज चोपड़ा ने। आज उससे ज्यादा बुरी कंडीशन में उत्तर प्रदेश के हर स्टेडियम, हर शहर के अंदर खिलाड़ियों को मजबूर होना पड़ रहा है। बहुत बुरी कंडीशन में है, स्पोर्ट्स की हालत बिल्कुल खराब कर रखी है। रामपुर का इतना बुरा हाल है स्टेडियम का, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आला अधिकारी इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, और अगर करते हैं तो कितनी